बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे या शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मार्केट आज अर्ली मॉर्निंग फिर एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट फ़िलहाल अपने हाई के ऊपर यानी टॉप के ऊपर रुकी हुई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, ये H1 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। देखिए, ये हाई है, हाई के साथ ये जो उसको शोल्डर कह सकते हैं आप, या उसका लो कह सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का मेथड बताया था। तो इस जगह के ऊपर हम लाइन खींचेंगे, इस जगह के ऊपर ये बनता है 3314। तो अगर 3314 के ऊपर कैंडल की बॉडी क्लोज कर गई मार्केट, तो फिर जो प्रीवियस हाई है इसको भी ब्रेक कर जाएगी मार्केट, एक नया हाई लगाएगी 3320, इसको ब्रेक कर जाएगी। फिर वहाँ से सेल नहीं करेंगे, मतलब अगर 14 के ऊपर बॉडी क्लोज कर जाती है तो फिर हम सेल में नहीं बैठेंगे, बल्कि मज़ीद मार्केट को ऊपर जाने देंगे और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वहाँ तक पहुँचेगी मार्केट, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो दूसरी बात, ये 88 का लेवल है। आज मैंने ग्रुप में भी बताया था 88 एक बेटर सपोर्ट है, गुड बेटर बेस्ट, गुड से अच्छी यानी मीडियम, मतलब इसकी ओवरऑल मतलब इसको मैंने बेहतर कंसीडर किया था, गुड से अच्छा। तो मार्केट फिर वहीं से ऊपर गई और अभी तक ऊपर है, बार बार इसको टैप कर रही है। अभी सिंपल सी बात है, अगर 14 के ऊपर क्लोज कर गई बॉडी तो अप, अगर 88 से नीचे बॉडी क्लोज कर गई तो डाउन। अब क्वेश्चन ये है कि चांसेस कितने परसेंट हैं अप या डाउन के। पहली बात तो ये बता दूं कि कल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट का डेटा था, एक इम्पैक्ट वो था, और एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि इसराइल ने कोई अपना थ्रेट किया था ईरान को, तो उसके हवाले से भी मार्केट थोड़ा ऊपर गई है। तो अब दो चीज़ें हैं, बल्कि एक चीज़ है कि जब तक कोई बड़ी पावर जिस तरह अमेरिका, रशिया, तो ये उस खबर की तरदीद नहीं कर देते या उसके अगेंस्ट कोई खबर ऐसी या ऐसा बयान नहीं जारी कर देते कि हम इसराइल को इस चीज़ से रोकेंगे या मना करेंगे कि वो ईरान की तनसीबात के ऊपर अटैक करें, तो तब मार्केट नीचे आ सकती है। फंडामेंटली ऐसा मार्केट को कोई क्लू चाहिए, कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए, तो मार्केट एक तो मतलब ऐसी चीज़ मिलेगी तो मार्केट ज़रूर डाउन आएगी। तो अभी तक तो मार्केट को कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट उस हवाले से डाउन आए। अच्छा जी, ये चीज़ यहाँ हो गई। अब H4 में चले जाते हैं। H4 में चेक कीजिएगा 1 2 3 4 5 यानी 20 घंटे हो गए हैं, मार्केट ने अभी तक तो 14 को ब्रेक नहीं किया। यानी मार्केट के लिए 14 को ब्रेक करना एक थोड़ा मुश्किल काम नज़र आ रहा है, यानी इतना आसान नहीं है कि मार्केट 14 को ब्रेक करे। देखते हैं तो अगर 14 को ब्रेक करेगी, ये 61% ऑफ फैबो है, तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास बनेगा 3343। इस लेवल तक मार्केट को फिर जाना पड़ेगा अगर 14 को ब्रेक करती है। इधर एक नोड भी पड़ी हुई है यहाँ, ठीक है जी, यहाँ मेरा कर्सर नज़र आ रहा है आपको। तो फिर इस नोड तक मार्केट को बाहर कीमत जाना होगा। ये नोड ब्रेक होगी तो फिर ऊपर वाली नोड है। तो बहरहाल स्टेप बाय स्टेप, तो अभी पिछले 20 घंटे में नहीं ब्रेक किया, तो देखते हैं कि कल, अभी तो स्लो हो चुकी है मार्केट, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मार्केट क्या करती है। इंडिकेटर ऐसे ही बता रहे हैं कि इसको डाउन आना चाहिए, लेकिन डाउन नहीं आ रही अभी तक। तो डेली में चले जाते हैं। तो डेली में जो प्रीवियस डे का, ये हमने कल भी डिस्कस किया था 88, इसके ऊपर मैंने लाइन भी खींची हुई थी। तो निचले गैप को फिल करके अब गैप की ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर ठहरी हुई है, यानी दूसरे अल्फाज में गैप फिल हो चुका है। दो चीज़ें होती हैं ना, गैप मार्केट फिल करके डाउन आती है या अप जाती है, या फिर उस गैप को फिल करने के बाद मज़ीद ऊपर चली जाए।
लेकिन आम तौर पर, ख़ास तौर पर नहीं, आम तौर पर ऐसा ही होता है कि गैप फिल करने के बाद मार्केट उसी रास्ते में पलट जाती है जहाँ से वो आई थी। डाउन से आई थी तो डाउन में जाएगी, अगर गैप नीचे है मार्केट ऊपर है तो नीचे गैप फिल करेगी, गैप फिल करने के बाद दोबारा ऊपर चली जाती है। आम तौर पर हमने ये देखा है गैप के हवाले से। गैप तो फिल हो चुका है इसका $45 का जितना भी था, तो अब इसको टेक्निकली तो डाउन आना चाहिए। तो डाउन आने के लिए डेली के हवाले से फेबो लेवल हमारा एक ये पड़ा हुआ है 3278 के करीब करीब, और दूसरा पड़ा हुआ है 3243, और तीसरा पड़ा हुआ है 3194। तो ये हमारे लेवल हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 61% ऑफ फेबो, गोल्डन लेवल ऑफ फेबो, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर ली है। देखिए मैंने कहाँ से लगाई थी फेबो, 3433 से लगाई थी डाउनवर्ड तक, ठीक है जी। तो अब स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप इसका 88 को ब्रेक करेगी तो 3280, 3242 और 3194, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हुआ, एज पर टेक्निकल आई तो नीचे आना चाहिए इसको। ये डेली का हवाला हुआ। तो अब हम इधर आते हैं MT4 में, सॉरी ये ट्रेडिंग व्यू है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, यहाँ जब मार्केट फंडामेंटल चले तो कौन से इंडिकेटर को फॉलो करती है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी चीज़ें फेल हो जाती हैं। बहरहाल किसी न किसी चीज़ को फॉलो करना होता है टेक्निकल को। तो आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में आएंगे, ये चीज़ आपने देखी होगी, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आप इसकी सेटिंग में आएँ, सेटिंग में पहले हम फेबोनाची करते हैं, फेबोनाची की बजाय कामारीला लिख लेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे कामारीला, ठीक है जी। और डेली नहीं करेंगे, वीकली करेंगे, पिवट पॉइंट एक रखेंगे, नंबर ऑफ पिवट, ठीक है जी, ओके करेंगे। तो अब देखिए जब भी फंडामेंटल चले तो ये कामारीला आपने यूज़ करना है। मार्केट पिन पॉइंट 3316 R4 वहाँ रुकी हुई है, इसको ब्रेक नहीं अभी कर रही। अगर ये ब्रेक नहीं होता, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो नीचे R3 और R2, इसके सेंटर में हमारा जोन पड़ा हुआ है H4 का। अगर 14 ब्रेक नहीं होता तो मार्केट को हर कीमत में, हर सूरत में इस जोन तक आना पड़ेगा जो H4 का है, 46 से लेके 55 के राउंड अबाउट। और डे को भी, आज दिन को भी मैंने ये शेयर किया था। तो इस जोन तक मार्केट को आना चाहिए बाहर कीमत, अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक नहीं होता। H4 में आ जाए, बल्कि डेली में भी अभी रहते हैं थोड़ी देर के लिए। कमरीला को हटा दें, हाइड कर देते हैं, ये हाइड हो गया। तो ये सेंटर वाला जो फ़ोन नज़र आ रहा है आपको, ये H4 का फ़ोन है। तो डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली के हवाले से हम ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से करेंगे रिटेस्ट जहाँ से किया था मार्केट ने। $3209 से 3223 इस एरिया तक मार्केट पहुंच सकती है डेली के हवाले से। ये डेली का बाय जोन है, और मार्केट को पहुंचना भी चाहिए मेरे हिसाब में। मार्केट को अगर टेक्निकल चलती है तो फंडामेंटल इम्पैक्ट ख़त्म होता है, तो यहाँ तक इसको ज़रूर आना चाहिए। अच्छा जी, ये डेली का हुआ। H4 का ऊपर वाला पड़ा हुआ है, दोबारा H4 में आते हैं अभी। तो H4 में आ गए, तो ये मैंने फ़ोन दिए थे आज दोपहर को कि ये H1 का है ऊपर वाला, तो ये H4 का है। तो मार्केट ने देखिए 2 बार इस जोन को टैप किया, हमारे H1 वाले जोन को, और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अभी ऊपर भी विक छोड़ रही है, नीचे भी विक छोड़ रही है। तो इसको स्लिपेज कहते हैं, यानी मार्केट, फिजिकल मार्केट रुकी हुई है, फिजिकल मार्केट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, सिर्फ ब्रोकर ने मार्केट को मसनूई तौर पर चलाए रखा है। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, जो बॉडी है वो उसकी ठीक से नहीं बन पा रही, ऊपर भी वीक नीचे भी वीक, कोई वाज़ेह मूव या वाज़ेह डायरेक्शन
नहीं है। तो कल इंशाल्लाह एशिया सेशन में देखेंगे कि आया मार्केट हाई ब्रेक करती है या लो ब्रेक करती है। H1 में आ जाइए। H1 में एक्सटेंशन लगा के देखें क्या बनता है एक्सटेंशन का। ये हाई है, ये आज सुबह अर्ली मॉर्निंग लो है, तो फिर यहाँ तक हाई लगाया मार्केट ने 81 से 84 तक, यहाँ तक मार्केट डाउन आ सकती है अकॉर्डिंग टू H1, अकॉर्डिंग टू H1 मार्केट यहाँ तक आ सकती है। चलो ये जोन भी पड़ा रहा है हमारा, नीचे H4 का है और उसके नीचे डेली का जोन पड़ा हुआ है हमारा, पीछे हाइड हो गया इस तरफ करके। तो ये 3 जोन हैं हमारे इस वक्त तक। तो अगर ये हाई ब्रेक करती है तो वो मैंने आपको फेबो लेवल बताए हुए हैं, तो फिर तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, फिर इसका डाउन आने का कोई चांस नहीं होगा। तो एक और चीज़, चलो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक डिस्कस करेंगे, अल्लाह खैर करें। दोस्तों ये जोन मैंने दिए हैं आपको, फेबो भी आप ड्रा कर लें जिस तरह मैंने फेबो MT4 में ड्रा की हुई है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट करेगी। तो बाकी जो अपडेट होगा इंशाल्लाह मैं ग्रुप में करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।